हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस इंटरेस्टिंग लेसन में जिसमें दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और फर्स्ट पर्सन कहता है मेरे दादाजी को करीब 3 दिनों से बुखार है। देखिए, इंग्लिश में अगर मुझे इसको कहना है तो मैं कह सकती हूँ माई ग्रैंड फादर हैज़ हैड अ फीवर फॉर अबाउट 3 days नाउ। ठीक है, इसको मैं अभी समझाती हूँ। सबसे पहले ये समझिए, अगर मुझे सिंपली ये कहना है मेरे दादाजी को बुखार है तो मैं क्या कहूँगी? माई ग्रैंड फादर हैज़ अ फीवर। इसका मतलब मेरे दादाजी को बुखार है। इसमें कोई जिक्र नहीं कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि आज के दिन की बात करें ना तो उनको बुखार है। अब हमने कहा है करीब 3 दिनों से बुखार है, मतलब 3 दिन पहले बुखार शुरू हुआ था, आज भी है। इसीलिए हमने लिखा है माई ग्रैंड फादर हैज हैड अ फीवर। हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाई है हैव की। ठीक है, हैज, हैव, ये आप दोनों हेल्पिंग वर्ब है, जानते हैं। हैव जो होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? हैज और हैव मतलब होता है पजेशन, आपके पास क्या चीज है वो बताने के लिए, या आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है वो बताने के लिए। तो हैव अ फीवर हम कहते हैं। अब हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैव, हैड, हैड होती है थर्ड फॉर्म। तो हैज हैड लिखा हमने, मतलब क्या हुआ? अगर मैंने कहा हैव हैड फीवर, है ना, या हैज हैड फीवर, मतलब बुखार हो रखा है। ठीक है, बुखार हुआ था, आज भी है। अब हमने कहा 3 दिनों से, मतलब 3 दिन पहले हुआ था, आज भी है। आप समझ रहे होंगे मेरा पॉइंट। अब देखिए, जैसे मैंने कहा हैव हैड लंच, इसका क्या मतलब? लंच कर लिया है, पहले लंच किया था, आज भी मेरा पेट भरा हुआ है, इसका मतलब ये है। सो माई ग्रैंड फादर हैज हैड अ फीवर, मतलब मेरे ग्रैंडफादर को बुखार हुआ था फॉर अबाउट 3 days नाउ, मतलब बुखार हो रखा है कितने दिनों से? 3 दिन से। फॉर लगाया है ड्यूरेशन के लिए। तो माई ग्रैंड फादर हैज हैड अ फीवर फॉर अबाउट 3 days नाउ। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आपको सिंपली कहना है कि मेरे किसी भी पर्सन को, या तो मुझे बुखार है तो मैं क्या कहूंगी? आई हैव अ फीवर, सिंपल हो गया। बट अगर मुझे कहना है 3 दिनों से बुखार है तो मैं क्या कहूंगी? आई हैव हैड अ फीवर फॉर अबाउट 3 days नाउ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पहले हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? अर्लियर वी डिड नॉट टेक इट सीरियसली। अर्लियर का क्या मतलब होता है? पहले। अर्ली वर्ड जानते होंगे आप, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। ठीक है ना, अर्लियर मतलब पहले। वी डिड नॉट, पास्ट का सेंटेंस हो गया। वी डिड नॉट टेक इट, कैसा? नेगेटिव सेंटेंस। वी डिड नॉट टेक इट सीरियसली। सीरियसली का मतलब ज्यादा ध्यान देना, है ना, गंभीरता से लेना किसी चीज को। तो हमने इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, मतलब हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वी डिड नॉट पे मच अटेंशन टू इट, ये भी कह सकते हैं। अब देखिए, एक और सेंटेंस है, वी डिड नॉट पे मच अटेंशन टू इट इनिशियली, है ना। वी डिड नॉट पे मच अटेंशन, टू पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, फोकस देना। तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर, तो वो इस पर जो है हमने बताया है टू इट्स पे। और इनिशियली का मतलब है शुरू में। तो अर्लियर और इनिशियली दोनों चीजों का यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमने सोचा कि साधारण मौसमी बुखार है जो अपने आप ठीक हो जाएगा। इंग्लिश में हम कहेंगे वी थॉट इट वॉज द यूजुअल सीजनल फीवर दैट वुड गो अवे ऑन इट्स ओन। देखिए, वी थॉट सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया, हमने सोचा था या हमने सोचा। इट वॉज द यूजुअल सीजनल फीवर। देखिए, सीजन क्या होता है? सीजन आप जानते हैं ना, मौसम। सीजनल क्या हो गया? जो मौसमी चीज होती है, मौसम से रिलेटेड या मौसमी। तो हमने क्या सोचा था? इट वॉज द यूजुअल, यूजुअल यानी साधारण, नॉर्मल जो होती है ना चीज, वो साधारण मौसमी बुखार है। दैट वुड गो अवे, दैट का क्या मतलब है यहाँ पर? जो, जो चला जाएगा, है ना। गया नहीं है, हम सिंपली कह रहे हैं कि हमने ऐसा सोचा था, इसीलिए वुड का यूज आया। दैट वुड गो अवे यानी जो चला जाएगा। ऑन इट्स ओन, ओन का क्या मतलब होता है? अपने आप। ऑन इट्स ओन का मतलब हो गया अपने आप। सो वी थॉट इट वॉज द यूजुअल सीजनल फीवर that would go away on its own। लेकिन आज बुखार अचानक 105 डिग्री तक चढ़ गया या पहुंच गया। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? बट टुडे द फीवर सडनली स्पाइक टू 105 डिग्रीज। देखिए, बट टुडे मतलब, देखिए पहला सेंटेंस हमने कुछ बोला कि ठीक हो जाएगा, ऐसा हमने सोचा। लेकिन, तो लेकिन को बताने के लिए बट लिखेंगे आप, तो वो लिखा हमने। बट टुडे यानी लेकिन आज, द फीवर यानी बुखार, सडनली यानी अचानक से, स्पाइक। देखिए, स्पाइक वर्ड का क्या मतलब होता है? इस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे नुकीले, आपने कीले लगे हुए देखे होंगे, फोर्ट्स जो किले वगैरह होते हैं ना, उनके दरवाजों में लगे होते हैं, उनको भी स्पाइक कहा जाता है।
पर इस सेंटेंस की बात करें तो स्पाइक का मतलब है अचानक से बढ़ जाना, है ना। एकदम से कम है टेम्परेचर और ऊपर बढ़ गया तो स्पाइक हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही, तो वो स्पाइक का मतलब यहाँ पर है बढ़ोतरी होना। तो सडनली स्पाइक्ड यानी बढ़ गया टू 105 डिग्रीज यानी 105 डिग्री पर। मैंने पास की फार्मेसी से कुछ दवाएं खरीदी थी। इंग्लिश में हम कहेंगे आई बॉट सम ओवर द काउंटर मेडिसिन फ्रॉम द नियर बाय फार्मेसी। देखिए आई बॉट, अगेन सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, बाय की सेकंड फॉर्म लगी है बॉट। बॉट क्या होता है, बाय बॉट, बॉट मतलब खरीदी थी, वो वाला सेंस है। तो आई बॉट यानी मैंने खरीदी थी, सम यानी कुछ, ओवर द काउंटर मेडिसिन। अब आपको ये हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट करे, तो ओवर द काउंटर मेडिसिन का क्या मतलब होता है, ओटीसी मेडिसिन इनको कहते हैं। अगर आपने बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के जाके बस केमिस्ट को बोल दिया कि मुझे ये दवा दे दो, कहते हैं ना हम, अगर कोई भी फीवर हो जाए, खांसी हो जाए, तो हम कहते हैं भैया ये दवाई दे देना, तो वो ओवर द काउंटर मेडिसिन हो गई। फ्रॉम द नियर बाय फार्मेसी, फ्रॉम मतलब से, द नियर बाय यानी पास वाली, फार्मेसी यानी केमिस्ट की शॉप जो होती है उसे फार्मेसी कहा जाता है। सो आई बॉट सम ओवर द काउंटर मेडिसिन फ्रॉम द नियर बाय फार्मेसी। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में दवा लेने के बाद उन्हें थोड़ा आराम मिला। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ही फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन इनिशियली। ही फेल्ट बेटर, देखिए सिंपल पास्ट में ही बात कही जा रही है ना, कि ऐसा हुआ था, वो वाली बात कही जा रही है, इसीलिए आपको ज्यादातर सिंपल पास्ट के सेंटेंस देखने को मिलेंगे, जैसा कि है ही फेल्ट बेटर, उसको अच्छा लगा या उन्हें अच्छा फील हुआ। आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन यानी मेडिसिन लेने के बाद, इनिशियली यानी शुरुआत में। ही फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन इनिशियली। इनिशियली वर्ड का मतलब अभी मैंने प्रीवियस सेंटेंस में भी बताया था, इनिशियली का मतलब होता है इनिशियल से बना है, इनिशियल मतलब शुरू, तो इनिशियली यानी शुरुआत में। लेकिन वो आज अपने आप उठ भी नहीं पा रहे हैं, तो इंग्लिश में हम कहेंगे बट टुडे ही इज नॉट एबल टू गेट अप ऑन हिज ओन। देखिए बट टुडे यानी लेकिन आज, ही इज नॉट एबल टू, देखिए नॉट एबल टू मतलब कुछ चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉट एबल टू कहा जाता है। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ही कैनॉट, है ना। नॉट एबल मतलब कैनॉट, गेट अप यानी उठ जाना, उठकर खड़े होते हैं ना, उसे गेट अप कहा जाता है। ऑन हिज ओन, अभी इसका सेंटेंस में हमने पहले भी यूज किया है, ओन मतलब खुद, ऑन हिज ओन यानी खुद से। सो बट टुडे ही इज नॉट एबल टू गेट अप ऑन हिज ओन मतलब खुद से वो उठ भी नहीं पा रहे हैं, उन्हें चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, जब चक्कर आते हैं तो आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ही इज फीलिंग डिजी। डिजी मतलब होता है आपका सर जब घूमने लगता है ना, तो वो डिजीनेस कहा जाता है उसे। तो ही इज फीलिंग डिजी मतलब उनको चक्कर आ रहे हैं। ही इज फीलिंग लाइट हेडेड, ये भी कह सकते हैं आप, मीनिंग सेम है। लाइट हेडेड क्या होता है, जब आपको सर में जैसे चक्कर से आते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है आपका सर बिल्कुल हल्का सा हो गया है, ऐसे सर घूमता है, तो उसे लाइट हेडेड भी कहा जाता है, डिजी भी कहा जाता है। तो दोनों सेंटेंस समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। वो अपनी आंखों के सामने अंधेरा होने की शिकायत कर रहे हैं। कभी कभी बीमारी में ऐसा होता है कि आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो वही शिकायत ये पर्सन कर रहे हैं, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, he is complaining of blackouts in front of his eyes। देखिए he is complaining मतलब वो कंप्लेन कर रहे हैं, ऑफ ब्लैकआउट्स यानी ब्लैकआउट होने की। ब्लैकआउट क्या होता है, ब्लैकआउट का मतलब होता है आपकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा जाता है, आपको कुछ समय के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए दिखाई नहीं देता, उसे ब्लैकआउट कहा जाता है। जैसे कभी लाइट भी चली जाती है ना, टोटल ब्लैकआउट ऐसा भी कहा जाता है कि बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया, उसे ब्लैकआउट कहा जाता है। तो ब्लैकआउट्स इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, हिज आईज यानी उनकी आंखों के सामने। सो ही इज कंप्लेनिंग ऑफ ब्लैकआउट्स इन फ्रंट ऑफ हिज आईज। नेक्स्ट है गोलियों से उन्हें नींद आ रही है। ऐसा भी होता है, मेडिसिन का इफेक्ट होता है, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, द पिल्स आर मेकिंग हिम ड्राउजी। पिल्स क्या होती हैं, देखिए जो टैबलेट्स होती है ना, उनको पिल्स भी कहा जा सकता है, गोलियां। द पिल्स यानी गोलियां, आर मेकिंग हिम यानी उसे बना रही है, ड्राउजी मतलब ड्राउजी बना रही है, यानी ड्राउजी का क्या मतलब है, ड्राउजी मतलब होता है नींद वाली फीलिंग लाना। जैसे आपकी आंखें खुले ही ना, आपको लगे कि मुझे नींद ही नींद आ रही है, तो आप यू आर फीलिंग ड्राउजी। सो द पिल्स आर मेकिंग हिम ड्राउजी यानी पिल्स की वजह से उनको नींद आ रही है। आगे बढ़ते हैं। वो अपनी आंखें मुश्किल से खोल पा रहे हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ही कैन बेयरली कीप हिज आईज ओपन। ही कैन मतलब ही इज एबल टू, कैन मतलब क्या होता है, एबिलिटी,
सो ही कैन यानी वो कर सक रहे हैं या कर पा रहे हैं क्या, बेरली। बेरली वर्ड का क्या मतलब है, बेरली यानी मुश्किल से, आप इसके प्लेस पे हार्डली भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है, मुश्किल से ही। कीप हिज आईज ओपन, टू कीप हिज आईज ओपन का क्या मतलब है, आंखों को खुला रखना। सो ही कैन बेरली कीप हिज आईज ओपन यानी वो मुश्किल से ही अपनी आंखें खोल पा रहे हैं। तुम उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा कैसे दे सकते हो। अब ये सामने वाला पर्सन कहता है कि दवा बिना कंसल्ट किए कैसे दी जा रही है, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, हाउ कैन यू गिव हिम एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। देखिए आपने क्या पूछा, आप दवा कैसे दे सकते हो, क्वेश्चन पूछा है, कैसे के लिए हम हाउ का यूज कर सकते हैं, तो हाउ कैन यू। हाउ कैन यू का क्या मतलब है, आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने कहा हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस, मतलब तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू सिंग, तुम कैसे गा सकते हो। हाउ कैन यू टॉक टू मी, तुम मुझसे बात कैसे कर सकते हो। तो आप समझ गए हाउ कैन यू का क्या मतलब है। हाउ कैन यू के मतलब प्लेस पे आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, तो आप उस पर्सन को कह रहे हैं तुम ये कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू गिव हिम, मतलब तुम कैसे उसे दे सकते हो एनी मेडिसिन यानी कोई दवा, विदाउट यानी के बिना, कंसल्टिंग अ डॉक्टर, किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना उन्हें कोई दवा कैसे दे सकते हो। अब कंसल्ट वर्ड का क्या मतलब है, जब आप किसी से कोई सलाह करते हैं ना, सलाह मशवरा जिसे कहा जाता है, बात करके जब कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं तो उसे कंसल्टेशन कहा जाता है या कंसल्ट करना कहा जाता है। सो हाउ कैन यू गिव हिम एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। अब पूछा जाता है कि अभी उनकी उम्र क्या है, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, हाउ ओल्ड इज ही नाउ। देखिए जब भी आपको किसी की उम्र पूछनी है तो आप क्या पूछते हैं, आपकी उम्र क्या है, तो आप क्या पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू। अब आप सामने वाले पर्सन के लिए पूछ रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं, हाउ ओल्ड इज ही, और नाउ आपने लगाया क्योंकि आप पूछ रहे हैं प्रेजेंट में उनकी उम्र क्या है, सो आपने कहा हाउ ओल्ड इज ही नाउ। जवाब आता है वो लगभग 60 वर्ष के हैं। लगभग हमने लगाया है मतलब हमें पूरा सटीक अंदाजा नहीं है, हम गेस कर रहे हैं, तो इंग्लिश में हम कहेंगे ही इज अराउंड 60 ईयर्स ओल्ड। ही इज यानी वो हैं, अराउंड यानी लगभग, अंदाजा 60 ईयर्स ओल्ड यानी 60 साल के। जब ओल्ड लगा दिया जाता है तो वो एज के लिए होता है कि हमारी एज इतनी बढ़ चुकी है, सो ही इज अराउंड 60 ईयर्स ओल्ड। आगे, इस उम्र में ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए, आज ही डॉक्टर से सलाह ले लो। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, एट दिस एज यू शुड नॉट टेक सच रिस्क। यानी देखिए ये दो सेंटेंस हैं एक्चुअली, तो अभी मैंने जोखिम नहीं लेना चाहिए तक का सेंटेंस आपको बताया है। एट दिस एज यानी इस उम्र पर, इस उम्र में, ये मतलब है एट दिस एज। यू शुड नॉट टेक, देखिए शुड का यूज क्या होता है, जब आप कहते हैं चाहिए वाला सेंस बताना है। अब शुड के साथ नॉट लगा दिया तो नहीं चाहिए वाला सेंस आ जाएगा, तो यू शुड नॉट टेक मतलब तुम्हें नहीं लेना चाहिए सच रिस्क। सच का क्या मतलब, ऐसा, रिस्क यानी ऐसा जोखिम, तो इस एज में आपको ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए। अब आज ही डॉक्टर से सलाह ले लो, तो अभी मैंने आपको बताया था जब किसी से सलाह लेते हैं ना तो हम उसे कहते हैं कंसल्ट करना। सो कंसल्ट अ डॉक्टर टुडे इटसेल्फ। देखिए कंसल्ट करना मैंने बता दिया, और डॉक्टर यानी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, टुडे यानी आज। अब मैंने लगा है इटसेल्फ, इटसेल्फ का क्या मतलब है, मैंने स्ट्रेस दिया है कि आज ही ले लो। सो कंसल्ट अ डॉक्टर टुडे इटसेल्फ मतलब आज ही डॉक्टर से सलाह ले लो। अब पर्सन कहता है हमारी गली में एक फिजिशियन है। अब फिजिशियन का क्या मतलब है मैं समझाती हूँ आपको। देयर इज वन फिजिशियन इन आवर स्ट्रीट, देयर इज यानी वहां है, वन फिजिशियन यानी एक फिजिशियन, इन आवर स्ट्रीट यानी हमारी स्ट्रीट में। यहाँ इन का मतलब क्या है, प्रिपोजिशन है, हमारी स्ट्रीट में है, हमारे स्ट्रीट के अंदर है, इसीलिए हमने इन यूज किया। अब देखिए फिजिशियन क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम डॉक्टर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि डॉक्टर ही नहीं लिखना चाहिए, फिजिशियन ही लिखना चाहिए। फिजिशियन क्या होता है ना, मतलब वो डॉक्टर जिन्होंने मेडिसिन या कोई इलनेस या इंजरी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिकेशन हो, उसमें स्पेशलाइजेशन किया हुआ हो, उसमें स्पेशलाइज्ड हो वो डॉक्टर, तो उन्हें फिजिशियन कहा जाता है। जबकि डॉक्टर जो है एक कॉमन वर्ड है, मतलब किसी ने अगर पीएचडी भी कर रखी हो ना किसी और सब्जेक्ट में तो भी उन्हें डॉक्टर कहा जाएगा, तो हम फिजिशियन कह देते हैं। सो हमारी गली में एक फिजिशियन है, यानी देयर इज वन फिजिशियन इन आवर स्ट्रीट। मैं आज के लिए उनसे अपॉइंटमेंट लूंगा और उनसे सलाह लूंगा, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई विल टेक हिज अपॉइंटमेंट फॉर टुडे एंड कंसल्ट हिम।
देखिए आई विल टेक यानी मैं लूंगा, हिज अपॉइंटमेंट यानी उनका अपॉइंटमेंट, फॉर टुडे यानी आज के लिए, फॉर का क्या मतलब है यहाँ पर के लिए, और आज के लिए कहना है इसीलिए हमने लिख दिया फॉर टुडे। एंड कंसल्ट हिम, कंसल्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, कंसल्ट हिम यानी उनसे सलाह ले लूंगा। सो आई विल टेक हिज अपॉइंटमेंट फॉर टुडे एंड कंसल्ट हिम। वो शाम को 7 से 10 बजे तक यहाँ पेशेंट्स को चेक करते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे ही चेक्स पेशेंट्स हियर फ्रॉम 7 to 10 इन द इवनिंग। ही चेक्स, यहाँ पे ही क्या है, डॉक्टर, तो आप ये भी कह सकते हैं द डॉक्टर चेक्स, यानी डॉक्टर चेक करता है पेशेंट्स यानी पेशेंट को। पेशेंट क्या होते हैं, जिनको बीमारी है, रोगी जिनको हिंदी में कहा जाता है। पेशेंट्स हियर यानी यहाँ पर पेशेंट्स को चेक करता है फ्रॉम 7 to 10। अब देखिए जब टाइम बताना हो ना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, तो आप प्रपोजिशन यूज करते हैं फ्रॉम और टू। सो फ्रॉम 7 यानी 7 से, टू 10 यानी 10 तक, इन द इवनिंग यानी शाम में। जब आपको शाम के वक्त के बारे में बताना हो ना, तो आप हमेशा इन द इवनिंग कहते हैं, इन द मॉर्निंग कहते हैं, बट कहते हैं एट नाइट, है ना। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, बट एट नाइट, नाइट के लिए एट नाइट आता है। सो ही चेक्स पेशेंट्स हियर फ्रॉम 7 to 10 इन द इवनिंग। नेक्स्ट, कल भी मैंने उसका अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की थी, मतलब डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की कोशिश की थी। सो हम क्या कहेंगे, आई ट्राइड फॉर हिज अपॉइंटमेंट यस्टरडे ऑल्सो। आई ट्राइड यानी मैंने कोशिश की थी, फॉर हिज अपॉइंटमेंट यानी उनके अपॉइंटमेंट के लिए, यस्टरडे यानी जो कल बीत चुका है, ऑल्सो यानी भी। सो आई ट्राइड फॉर हिज अपॉइंटमेंट यस्टरडे ऑल्सो। लेकिन सभी स्लॉट्स बुक थे। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, बट अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता क्योंकि स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। स्लॉट्स क्या होते हैं, उनके पास अपॉइंटमेंट के लिए टाइम होता है कि इस टाइम पर इतने पेशेंट्स हम बुला लेंगे। तो स्लॉट्स बुक थे मतलब अपॉइंटमेंट के लिए कोई टाइम दिया नहीं गया, तो हम क्या कहेंगे, बट ऑल द स्लॉट्स वर बुक्ड। बट यानी लेकिन, ऑल द स्लॉट्स यानी सारे स्लॉट्स, वर बुक्ड यानी बुक थे। प्री जो अपॉइंटमेंट था वो ले चुके थे लोग, और सारे स्लॉट्स बुक हो चुके थे। उनकी दवा की एक खुराक से ही असर दिख जाता है, मतलब वो डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि वो अगर एक डोज दे दें आपको मेडिसिन का तो असर दिख जाता है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, जस्ट अ सिंगल डोज ऑफ हिज मेडिसिन शोज इफेक्ट। जस्ट, देखिए जस्ट जब हम लगाते हैं ना, उसका मतलब सिर्फ एक, है ना, उस तरीके का सेंस है कि सिर्फ इतना ही करने से। तो जस्ट अ सिंगल डोज मतलब एक ही डोज लेने से, एक अकेली दवाई का डोज लेने से, ऑफ हिज मेडिसिन यानी उनकी दवाई का सिर्फ एक डोज लेने से, शोज इफेक्ट यानी इफेक्ट दिखाता है। शोज इफेक्ट का क्या मतलब है, इफेक्ट दिखाता है। इफेक्ट क्या मतलब होता है, असर। सो जस्ट अ सिंगल डोज ऑफ हिज मेडिसिन शोज इफेक्ट। आमतौर पर बुखार इतने दिनों तक नहीं रहता। इंग्लिश में हम कहेंगे यूजुअली द फीवर डज नॉट लास्ट फॉर सो मैनी डेज। यूजुअली यानी आमतौर पर, जनरली या नॉर्मली, मतलब साधारण वे में हम बात कर रहे हैं तो हम इन सब वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। द फीवर यानी बुखार, डज नॉट लास्ट, देखिए सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है ना, उसका नेगेटिव वाला यहाँ पर टेंस यूज हुआ है, द फीवर डज नॉट लास्ट। लास्ट का क्या मतलब है, रहता नहीं है, अंत तक नहीं रहता, वो वाला सेंस है। सो द फीवर डज नॉट लास्ट यानी बुखार नहीं रहता है, फॉर सो मेनी डेज यानी इतने दिनों तक या इतने ज्यादा दिनों तक। देखिए ड्यूरेशन है सो मेनी डेज, इसीलिए हमने फॉर लगाया है, याद रखिएगा हमेशा इसे। यूजुअली द फीवर डज नॉट लास्ट फॉर सो मेनी डेज। दवा लेने के बाद बुखार ठीक हो जाता है। इंग्लिश में हम कहेंगे आफ्टर टेकिंग मेडिसिन द फीवर गेट्स बेटर। देखिए आफ्टर क्या होता है, बिफोर का ऑपोजिट। आफ्टर मतलब होता है बाद में। पहला कहना हो, पहले की बात कहनी हो तो हम बिफोर कहते हैं। सो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन यानी मेडिसिन ले लेने के बाद, जब मेडिसिन खा ले लेते हैं उसके बाद की बात की जा रही है। द फीवर यानी बुखार, गेट्स बेटर। टू गेट बेटर का क्या मतलब है, ठीक हो जाना, अच्छा हो जाना। हम कह रहे हैं गेट्स बेटर यानी हो जाता है। द फीवर गेट्स बेटर मतलब बुखार ठीक हो जाता है। सो कंप्लीट सेंटेंस है आफ्टर टेकिंग मेडिसिन द फीवर गेट्स बेटर। आगे देखिए, इस बार शायद उन्हें आईवी ड्रिप की जरूरत पड़े। कई बार आपने देखा होगा पेशेंट इतना वीक हो जाता है कि उन्हें ड्रिप चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो वही हम कह रहे हैं। अब क्या होती है आईवी ड्रिप, वो भी मैं बताती हूँ। पहले देखिए, दिस टाइम he might need an intravenous drip। this time मतलब इस बार, अब की बार। he might need मतलब उन्हें जरूरत पड़ सकती है। अब यह might जो है ना, ये देखिए क्या होता है, may और might मॉडल वर्ब्स हैं। might का यूज हम कहते हैं जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो, कि हो ही सकता है ऐसा हमको
करीब 90% श्योर है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ही माइट नीड, उन्हें जरूरत पड़ सकती है एन इंट्रावीनस ड्रिप, मतलब इंट्रावीनस ड्रिप की। इंट्रावीनस क्या होता है? आप जब नसों की बात करते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, हमेशा जब ड्रिप चढ़ाई जाती है तो वो नसों में चढ़ाई जाती है। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं नसों को? वेन्स कहते हैं। अब इंट्रावीनस का मतलब है जब नसों में कोई चीज लगाई जाए। ड्रिप हमेशा इंट्रावीनस दिया जाता है, नसों में फ्लूइड दिया जाता है। जब आपको कोई कमजोरी वगैरह हो जाए तो आपको फ्लूइड्स या मेडिसिन या ब्लड भी चढ़ाना पड़े तो वो इंट्रावीनस ही ड्रिप के थ्रू चढ़ाया जाता है। सो दिस टाइम ही माइट नीड एन इंट्रावीनस ड्रिप। तो आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप आपको बहुत मजा आएगा। लाइक कर लीजिए इसको, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर बनता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।